डॉक्टर अंबेडकर को प्रायः दलितों के उद्धारक के रूप में पहचाना जाता है, जबकि वे सभी पददलित वर्गों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़े थे। परंतु वर्ण व्यवस्था के कारण पिछड़ी जातियां जो कि शूद्र हैं, अपने आप को अछूतों, दलितों से सामाजिक सोपान पर ऊंचा मानती हैं। एक परिभाषा के अनुसार पिछड़ी जातियां शूद्र हैं तो दलित जातियां अति शूद्र हैं। अंतर केवल इतना है कि पिछड़ी जातियां सछूत और दलित जातियां अछूत मानी जाती हैं। ये भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सछूत होने के कारण पिछड़ी जातियों का कुछ क्षेत्रों में अछूतों से अधिक शोषण हुआ है। ये भी उल्लेखनीय है कि पिछड़ी जातियां कट्टर हिंदूवाद के चंगुल में फंसी रही हैं, जबकि दलित हिंदू धर्म के खिलाफ निरंतर विद्रोह करते रहे हैं। सामाजिक श्रेष्ठता के भ्रम के कारण पिछड़ी जातियां डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता न मानकर दलितों का नेता ही मानती आई हैं। यह इसीलिए भी है क्योंकि अधिकतर पिछड़ी जातियां सवर्ण हिंदुओं के प्रभाव में रही हैं और उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बराबर भ्रमित किया जाता रहा है, ताकि वे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर दलितों के साथ एकता स्थापित न कर लें और सवर्णों के लिए बड़ी चुनौती पैदा न कर दें। पिछड़ों और दलितों में इस दूरी के लिए दलित और पिछड़ों के नेता भी काफी हद तक जिम्मेवार हैं, जो कि जाति की राजनीति करके अपनी रोटी सेंकते रहे हैं। अब अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर ने जहां पददलित जातियों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, वहीं उन्होंने पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए भी निरंतर संघर्ष किया। इस तथ्य की पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है। डॉक्टर अंबेडकर की उच्च शिक्षा में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, जो कि पिछड़ी जाति के थे और उन्होंने उन्हें अमेरिका में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी थी, का बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर को सहायता और योगदान देने वाले पिछड़ी जाति के दूसरे व्यक्ति छत्रपति साहूजी महाराज थे। डॉक्टर अंबेडकर के रामास्वामी नायकर, जो दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण आंदोलन के अगुवा थे, से संबंध बहुत अच्छे थे। डॉक्टर अंबेडकर पिछड़ी जाति के समाज सुधारक ज्योति राव फुले की सामाजिक विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने ट्रावनकोर केरल में इज़ावा, जो कि पिछड़ी जाति है, के समानता के आंदोलन का समर्थन किया था। 6. डॉक्टर अंबेडकर ने ही 1928 में साइमन कमीशन के सामने भारत के भावी संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वकालत की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के रूप में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संबंध में संविधान की धारा 15(4) में बैकवर्ड शब्द का समावेश करवाया था, जो बाद में सामाजिक और शैक्षिकी तौर से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का आधार बना। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से ही संविधान की धारा 340 में पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए आयोग की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन नाम से जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उसकी नीति में यह उल्लिखित था कि पार्टी पिछड़ी जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ गठजोड़ को प्राथमिकता देगी और अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना नाम बदलकर बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन कर लेगी। अतः पार्टी ने उस समय सोशलिस्ट पार्टी से भी चुनावी गठजोड़ किया था। 1951 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था, मैं एक दूसरा मामला संदर्भित करना चाहूंगा जो मेरे इस सरकार से असंतोष का कारण है। ये पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के साथ इस सरकार द्वारा किए गए बर्ताव के बारे में है। मुझे इस बात का दुख है कि संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए कोई भी संरक्षण नहीं किया गया है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकारी आदेश पर छोड़ दिया गया है। हमें संविधान पारित किए 1 वर्ष से अधिक हो गया है, परंतु सरकार ने अभी तक आयोग नियुक्त करने का सोचा भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पिछड़े वर्गों के हित के बारे में कितने चिंतित थे।